ही बड़ा होता है। परोपकारा सशरीर भिन्या, जो परोपकार में अपने प्राणों की आहुत देता है। क्या समझा ना? इसलिए संत, नदी, जल, समझा ना? और ये जो आपका पेड़ है, पेड़ में आप लोग क्या मारते हो? डंडा, लाठी, पथरा, फिर भी पेड़ क्या देता है? छाया, फल, फल और छाया देता है। ठीक उसी प्रकार से ये जीवन है। क्या समझा ना? ये जीवन संघर्षमय जीवन है, संग्राम जिंदगी है। लड़ना उसे पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। रानी सिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्या पढ़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको लड़ाई लड़ना है, किसके प्रति में? अपने प्रति में नहीं, देश के प्रति में। साधु को भी लड़ना आता है। साधु यंत्र को, साधु के पास शस्त्र विद्या नहीं होती, क्या शास्त्र विद्या होता है। और साधु के एक हाथ में माला होता है और एक हाथ में भाला होता है। क्या भाला? तो माला किसका प्रतीक है? हरिओम शांति। और भाला किसका प्रतीक है? हरिओम क्रांति। क्या शांति और क्रांति दोनों संत के हाथ में है। समझा ना? तो संत को और मीडिया को, पुलिस वालों को बिल्कुल ओके होना चाहिए। क्या हम सुने हैं कि नागा बाबा भी बहुत युद्ध किए हैं कई मुसीबत में देश के। सन 1600 उस समय तो मुसलमान राज था। क्या था? मुसलमान राज। समझा ना? अकबर का क्या मुगल काल, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है शिवाजी उसमें कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़ डाले देवी देव, शहर मोहल्लों के लाखों मुसलमान किए माला तोड़ सबकी, भूषण भरण भागो काशी पद विश्वनाथ, और कौन गिनती में भूली गति भाव की, काशी करबला होती, काशी मक्का और मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। शिवाजी अगर नहीं होते तो सुन्नत होती सबकी। तो उस समय पर ये लड़ाई सन 1660 ईस्वी पे की हुई थी। क्या समझा ना? कौन सा सन? 1660। उसी समय जूना अखाड़े का स्थापना भी हुआ था। कहाँ का? पंचायती 10 नाम जूना अखाड़ा, उसका भी स्थापना हुए थे। क्योंकि वो जो है और हमारे जितने 4 मठ शंकराचार्य के बने, गोवर्धन मठ हुआ, जोशी मठ हुआ, संगेरी मठ हुआ, शारदा मठ हुआ। समझा ना? हर वर्ष कितने नागा की सिद्धि प्राप्त करते हैं लोग? नागा लोग कभी सिद्धि को अपनी प्रसिद्धि नहीं करते। अच्छा, मतलब हमारा कहने का है कि क्या कलयुग में कम हो रहे हैं साधु संत? कलयुग में और ज्यादा बढ़ेंगे। हाँ, तुम भी साधुए बन जाइए आगे चल के। क्या समझा ना? सब साधु हो जाएंगे। कलयुग नहीं है, सतयुग आने वाला है। कलयुग भूल जाओ, कलयुग निकल चुका है। क्या? क्योंकि जितनी रामायण हो रही है, जितनी भागवतें हो रही, घर घर में भागवत, घर घर में स्वाहा, प्रत्येक प्रदेश में मैंने स्वाहा स्वाहा सुन रहा हूँ। जब ये क्षत्रिय आदमी है, ये भी साधुए देखो बने हैं। क्या तुम भी साधुए बन जाओगे? सब देखते जाना, क्योंकि ये कलयुग जाने वाला। क्योंकि ब्रह्मा बीसी जब लगे, छत्र भंग हो जाए, कहीं कहीं रोरा पत्थर पड़े, कहूँ फसल नष्ट हो जाए, आई मीन शनिचरी धरती मांगे भोग, कोई कोई मरी है खड़क से और कोई कोई मरी है रोग। क्या? कोई टीबी, टिटिस, सलेरिया, मलेरिया, फलेरिया, ये जो फैल रहा है ना, तो जीव का वो है। समझा? लेकिन इसमें से और होगा ना, कहाँ ही सुनो खगनायक, 100 में 90 है नालायक। क्या माने 10%? क्या नर सहस्त्र मासुरो पुरारी, को एक हो ही धर्मव्रत धारी, हजारों में कोई सती, हजारों में कोई यति उत्पन्न ही होते रहेंगे। क्योंकि भारत देश हमारा है, ये सब देशों से प्यारा है। तबे धरती यहाँ स्वावन है। समझा ना? ये सबकी मन की भावन है। ये भारत जो इतना बड़ा था, इतना बड़ा देश था, आज छोटा सा देश हो गया है और टुकड़ों टुकड़ों में। भाई चीन से छोटा है, अमेरिका से छोटा है, 7वें नंबर पर है दुनिया में। और पहले ये देश इतना बड़ा था,
यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब अखंड भारत का हिस्सा था। ये फिर से हो पाएगा? नहीं, ये जो अखंड भारत को जो खंड किया गया है, देखिए सन 62 का युद्ध चीन के साथ, रुक जाओ, सन 62 का युद्ध चीन के साथ, पाकिस्तान का वो है। अब कहने के लिए सब तो इधर से उधर है, फिर भी हमारा भारत बंटवारा नहीं है भैया, हमारा पूरा भारत है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे इंडिया हो, और चाहे क्योंकि भूमध्य रेखा का योग क्या 2 भागों में बंटवारा हुआ था, समझा ना? समझ, 2 भागों में बंटवारा हुआ था, आधा में भारत है, आधा में पश्चिमी सभ्यता है, उसमें अलग अलग भाव है। क्या श्री श्री सुपूजन चेतन नागा महाराज की जय। अमेरिका से छोटा है, 7वें नंबर पर है दुनिया में। और पहले ये देश इतना बड़ा था, यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब अखंड भारत का हिस्सा था। ये फिर से हो पाएगा? नहीं, ये जो अखंड भारत को जो खंड किया गया है, देखिए सन 62 का युद्ध चीन के साथ, रुक जाओ, सन 62 का युद्ध चीन के साथ, पाकिस्तान का वो है। अब कहने के लिए सब तो इधर से उधर है, फिर भी हमारा भारत बंटवारा नहीं है भैया, हमारा पूरा भारत है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे इंडिया हो, और चाहे क्योंकि भूमध्य रेखा का योग क्या 2 भागों में बंटवारा हुआ था, समझा ना? समझ, 2 भागों में बंटवारा हुआ था, आधा में भारत है, आधा में पश्चिमी सभ्यता है, उसमें अलग अलग भाव है। क्या श्री श्री सुपूजन चेतन नागा महाराज की जय। हर हर महादेव। बस विदाई करी भाई, हम चलें फिर ईश्वर जबान ने चला हमारे नाम का करना ना, धन्यवाद। जबान और चले